जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कान्हा की दीवानी चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सटतिला एकादशी 24 को है या 25 को। तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सटतिला एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन कामों को करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही धन लाभ के योग के लिए खास चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि सटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। पंचांग के अनुसार 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर होगी। वही तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगी। ऐसे में 25 जनवरी को सटतिला एकादशी व्रत किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि सटतिला एकादशी का व्रत पारण कब है। पंचांग के अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत पारण का समय 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक है। इस मुहूर्त में एकादशी का व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद गरीब लोगों में विशेष चीज़ों का दान करें। अब हम बात करेंगे कि सटतिला एकादशी पर क्या करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी के पत्ते, फूल, दीप, धूप आदि अर्पित करें। सटतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान करना और पूजा में तिल अर्पित करना चाहिए और तिल का हो सके तो भोग भी लगाएं। ऐसा करने से बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप पूरा व्रत नहीं रख सकते हैं तो सात्विक भोजन का सेवन कर सकते हैं। इस दिन ज़रूरतमंदों को दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है और आध्यात्मिक उन्नत होती है। अब हम बात करेंगे कि सटतिला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। सटतिला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से माना जाता है। इस दिन क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से बचना चाहिए। मानसिक और शारीरिक शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। कहा जाता है इस दिन कम से कम झाड़ू का प्रयोग करें, नहीं तो कोई सूक्ष्म जीव मर जाएंगे। सटतिला एकादशी व्रत रखने से पूर्व तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें, इससे पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि सटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के शरीर से ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं, उनको वैकुंठ में स्थान देते हैं। वह जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बता दें कि हर साल 14 एकादशी व्रत होते हैं और हर एकादशी का अपना महत्व होता है। यह व्रत केवल भौतिक सुख संपत्ति के लिए ही नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और
मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन किया गया दान और पुण्य कई गुना फल देता है। षटतिला एकादशी पर तिल संबंधी 6 काम करने से किस फल की प्राप्ति होती है? षटतिला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखने से भक्तों के हर समस्याओं का निवारण हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ साथ जाने अनजाने में कोई गलती या किए गए पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही षटतिला एकादशी के दिन तिल का इस्तेमाल करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन कैसे करें तिल का इस्तेमाल। षटतिला शब्द 6 तरह के तिल से मिलकर बना है, इसलिए इस दिन तिल का इस्तेमाल करके सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई थी। इसके साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के दिन किन 6 तरीकों से करें इस्तेमाल। षटतिला एकादशी के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन अगर पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल के साथ थोड़े से तिल डाल लें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन तिल का उबटन लगाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तिल का उबटन लगाने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और तीसरा है षटतिला एकादशी के दिन अंजलि में जल और तिल डालकर पितरों का तर्पण जरूर करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथा उपयोग षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ हवन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही हवन में तिल जरूर अर्पित करें। षटतिला एकादशी के दिन किसी न किसी तरह से तिल को जरूर शामिल करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। छठवां उपयोग षटतिला एकादशी के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की अशुभ स्थिति का प्रभाव कम होता है। ये वीडियो आप सबको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।